चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। सभी प्रशिक्षणार्थियों ध्यान दें, आपके अभी इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं, उनका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने। आपके टीचिंग सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले हिंदी। देखिए 3 खंडों में विभाजित है प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र वैसे ही बनाए गए हैं जैसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा मेन एग्ज़ाम के होते हैं, तो इसी आधारित आपका मेन एग्ज़ाम का भी प्रश्न पत्र आएगा। इसलिए ये प्रश्न पत्र भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसकी सहायता से आप मेन एग्ज़ाम का जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। खंड ए में सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हिंदी का क्या महत्व है। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट, अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता है। नेक्स्ट, हिंदी शिक्षण में कंप्यूटर का महत्व बताइए। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल भ्रमण का क्या महत्व है। मापन क्या है। निबंधात्मक प्रशिक्षण के दोष लिखो। तो ये सभी प्रश्न आपको करने हैं। उसके बाद खंड ब सेक्शन बी में आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं 4 में से। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण की मूल्यों एवं उद्देश्यों में क्या अंतर है। पाठ्यचर्या निर्माण में किन्हीं 6 सिद्धांतों को लिखो। परियोजना विधि के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। और 5वां है, प्रश्न पत्र निर्माण सोपानों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद खंड सी में भी आपको 4 में से 2 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी हिंदी के प्रकरण पर एक दैनिक पाठ योजना का निर्माण करना है। अगला, नीलपत्र क्या है, इसके निर्माण के सोपान बताइए। नीलपत्र बनाना है आपको। विभिन्न सर्वे दृश्य सामग्रियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। हिंदी शिक्षण की कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपको हिंदी का ये प्रश्न पत्र है वो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न पत्र आता है वो भाषा का ही है, अंग्रेजी का। इसमें भी आपको प्रत्येक यूनिट से निर्देशानुसार आपको प्रश्न करने हैं। पहली यूनिट में सभी प्रश्न करने हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा है डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तीसरा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग मेथड। नेक्स्ट, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हिस्टोरिकल साइट विजिट। नेक्स्ट, व्हाट इज मेजरमेंट। और नेक्स्ट, राइट द डीमेरिट्स ऑफ इजी ट्रेनिंग्स। खंड बी में से भी आपको 4 में से 2 करने हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तीसरा है राइट एनी 6 प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम मेकिंग। अगला है डिस्क्राइब्स द डिफरेंट स्टेज ऑफ द मेथड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन क्वेश्चन पेपर फॉर्मेशन। उसके बाद सेक्शन सी में से भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। 6 क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए टाइपिंग डेली प्लान ऑन ए इंग्लिश टॉपिक। दैनिक पाठ योजना बनानी है आपको। व्हाट इन द इंडिगो लीफ, टेल द स्टेप्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शंस। 8वां, गिव ए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। और नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड टू टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो सामाजिक आता है, यानी आपका टीचिंग सब्जेक्ट सामाजिक।
खंड ए में पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक का क्या महत्व है। दूसरा, समस्या समाधान विधि को परिभाषित कीजिए। तीसरा, अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता है। चौथा, सामाजिक शिक्षण में कंप्यूटर का महत्व बताइए। पांचवा, ऐतिहासिक स्थल भ्रमण का क्या महत्व है। छठा, मापन क्या है। और सातवां, निबंधात्मक परीक्षण के दोष लिखो। खंड बी में कोई 2 प्रश्न करने हैं। सामाजिक शिक्षण के मूल्यों एवं उद्देश्यों का क्या अंतर है। तीसरा, पाठ्यचर्या निर्माण के 6 सिद्धांत लिखो। चौथा, परियोजना विधि में विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। पांचवा, प्रश्न पत्र निर्माण सोपानों को स्पष्ट कीजिए। खंड स में से भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। किसी सामाजिक के प्रकरण पर एक आदर्श दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। नील पत्र क्या है, इसे निर्माण के सोपान बताइए। विभिन्न सर्वदर्शी सामग्रियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। सामाजिक शिक्षण की कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आप टीचिंग सब्जेक्ट सामाजिक का भी प्रश्न पत्र आप तैयारी कर सकते हैं। अगला आता है नागरिक शास्त्र, सिविक्स, यानी जिनके पास सिविक्स है उनको वो इस प्रश्न पत्र से सहायता ले सकते हैं। खंड ए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नागरिक शास्त्र का क्या महत्व है। दूसरा, समस्या समाधान विधि को परिभाषित कीजिए। तीसरा, अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता है। चौथा, नागरिक शास्त्र शिक्षण में कंप्यूटर का महत्व बताइए। ऐतिहासिक स्थल भ्रमण का क्या महत्व है। मापन क्या है। निबंधात्मक परीक्षण के दोष लिखो। बी में सभी करने हैं। पहला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के मूल्यों और उद्देश्यों का अंतर कीजिए। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या निर्माण के 6 सिद्धांत लिखो। नेक्स्ट, परियोजना विधि के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट, प्रश्न पत्र निर्माण के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। खंड स में से भी आपको 2 प्रश्न करने हैं कोई भी। किसी नागरिक शास्त्र के प्रकरण पर एक आदर्श दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। दूसरा, नीलपत्र क्या है, इसके निर्माण के सोपान बताइए। नेक्स्ट, विभिन्न सर्वदर्शी सामग्रियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। नागरिक शास्त्र शिक्षण की कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार यह आपका सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का भी प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद भूगोल ज्योग्राफी आता है। इसमें भी 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में से सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। शब्द सीमा 50 शब्द है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भूगोल का क्या महत्व है। समस्या समाधान विधि को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट, अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता है। नेक्स्ट, भूगोल शिक्षण में कंप्यूटर का महत्व बताइए। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल भ्रमण का क्या महत्व है। नेक्स्ट, मापन क्या है। नेक्स्ट, निबंधात्मक परीक्षण के दोष लिखो। खंड ब में से कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। शब्द सीमा 200 शब्द है। भूगोल शिक्षण की मूल्यों और उद्देश्यों का क्या अंतर है। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या निर्माण के 6 सिद्धांत को लिखो। नेक्स्ट, परियोजना विधि के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र निर्माण सोपानों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद खंड सी, किसी भूगोल के प्रकरण पर एक आदर्श दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। नेक्स्ट, नीलपत्र क्या है, इसके निर्माण के सोपान बताइए। नेक्स्ट, विभिन्न सर्वदर्शी सामग्रियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, भूगोल शिक्षण की कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपका भूगोल का भी प्रश्न पत्र है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आगे टीचिंग सब्जेक्ट आता है इतिहास, हिस्ट्री। इसमें भी वैसे ही 3 खंड होंगे। पहले खंड में से सभी प्रश्न करने वाले। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक है। शब्द सीमा 50 शब्द है। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इतिहास का क्या महत्व है। समस्या समाधान विधि को परिभाषित कीजिए। अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता है। चौथा, इतिहास शिक्षण में कंप्यूटर का महत्व बताइए। ऐतिहासिक स्थल भ्रमण का क्या महत्व है। नेक्स्ट, मापन क्या है। नेक्स्ट, निबंधात्मक परीक्षण के दोष लिखो। खंड ब में से कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। शब्द सीमा 200 शब्द है। इतिहास शिक्षण के मूल्यों और उद्देश्यों में क्या अंतर है। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या निर्माण के 6 सिद्धांत लिखो। नेक्स्ट, परियोजना विधि के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र निर्माण सोपानों को स्पष्ट कीजिए। खंड स में से भी कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक 20 अंक का है। शब्द सीमा 500 शब्द है। किसी इतिहास के प्रकरण पर एक आदर्श दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। नील पत्र क्या है, इसके निर्माण के सोपान बताइए। विभिन्न सर्वदर्शी सामग्रियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इतिहास शिक्षण की कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार आपके इतिहास का भी प्रश्न पत्र हो जाएगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान आता है, जिसको जनरल साइंस अपने कहते हैं। इसमें भी वही 3 खंड होंगे। पहले खंड के सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक है। शब्द सीमा 50 शब्द है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सामान्य विज्ञान का क्या महत्व है। समस्या समाधान विधि को परिभाषित कीजिए। अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता है। सामान्य विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर का महत्व बताइए। ऐतिहासिक स्थल भ्रमण का क्या महत्व है।
मापन क्या है, निम्नात्मक परीक्षण के दोष लिखो। खंड ब में 4 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, समय सीमा 2 शब्द है। सामान्य विज्ञान शिक्षण की मूल्यों उद्देश्यों क्या अंतर है, पाठ्यचर्या निर्माण के निश्चय सिद्धांत लिखो। परियोजना विधि के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। प्रश्न पत्र निर्माण सोपानों को स्पष्ट कीजिए। 6 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, 500 शब्द सीमा है। किसी सामान्य विज्ञान के एक प्रकरण पर आदर्श दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करना है। नीलपत्र क्या है, इसके निर्माण के सोपान बताओ। विभिन्न सर्वदर्शी सामग्रियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। सामान्य विज्ञान सीखने को 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार ये आपके सामान्य विज्ञान का भी प्रश्न पत्र हो जाएगा। उसके बाद आता है गणित, मैथ। पहली यूनिट में सभी प्रश्न करने हैं। पहला, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से गणित का क्या महत्व है, समस्या समाधान विधि को परिभाषित कीजिए। अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता है, गणित शिक्षण में कंप्यूटर का महत्व बताइए। ऐतिहासिक स्थल भ्रमण का क्या महत्व है, मापन क्या है, निम्नात्मक परीक्षण के दोष लिखो। बी में से 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, समय सीमा 2 शब्द है। गणित शिक्षण की मूल्यों उद्देश्यों का क्या अंतर है, पाठ्यचर्या निर्माण में के 6 सिद्धांत को लिखो। परियोजना विधि के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। प्रश्न पत्र निर्माण के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। खंड 6 में से भी 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, 500 शब्द सीमा है। किसी गणित के प्रकरण पर एक आदर्श दैनिक पाठ्य योजना निर्माण कीजिए। नीलपत्र क्या है, इसके निर्माण के सोपान बताइए। विभिन्न सर्वदर्शी सामग्रियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। गणित शिक्षण की कोई 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार आपके गणित का ये प्रश्न पत्र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका टीचिंग सब्जेक्ट आता है भौतिक विज्ञान। पहली यूनिट में से सभी प्रश्न करने हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है, समस्या समाधान विधि को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट, अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता है। नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर का महत्व बताइए। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल भ्रमण का क्या महत्व है, मापन क्या है, निम्नात्मक परीक्षण के दोष लिखो। खंड ब में 4 में से कोई 2 प्रश्न करने। भौतिक विज्ञान शिक्षण की मूल्यों उद्देश्यों में क्या अंतर है, पाठ्यचर्या निर्माण में किन 6 सिद्धांतों को लिखो। परियोजना विधि के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। प्रश्न पत्र निर्माण सोपानों को स्पष्ट कीजिए। खंड 6 में से भी कोई 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, शब्द सीमा 500 शब्द है। किसी भौतिक विज्ञान के प्रकरण पर एक आदर्श दैनिक पाठ्य योजना निर्माण कीजिए। नीलपत्र क्या है, इसके निर्माण के सोपान बताइए। विभिन्न सर्वदर्शी सामग्रियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। भौतिक विज्ञान सीखने कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार ये आपका भौतिक विज्ञान का भी प्रश्न पत्र हो जाएगा। उसके बाद अगला टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स का आता है, बही खाता संगठन। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बही खाता का क्या महत्व है, समस्या समाधान विधि को परिभाषित कीजिए। अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता है, बही खाता शिक्षण में कंप्यूटर का महत्व बताइए। ऐतिहासिक स्थल भ्रमण का क्या महत्व है, मापन क्या है, निम्नात्मक परीक्षण के दोष लिखो। ये सभी प्रश्न करने हैं आपको खंड ए से। खंड ब से कोई 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, शब्द सीमा 2 शब्द है। बही खाता शिक्षण मूल्यों उद्देश्यों क्या अंतर है, पाठ्यचर्या निर्माण के 6 सिद्धांतों को लिखो। परियोजना विधि के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। प्रश्न पत्र निर्माण सोपानों को स्पष्ट कीजिए। खंड 6 में से भी कोई 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, शब्द सीमा 500 शब्द है। किसी बही खाता के प्रकरण पर एक आदर्श दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। नीलपत्र क्या है, निर्माण सोपान बताइए। विभिन्न सर्वदर्शी सामग्रियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। बही खाता शिक्षण कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपके ये कॉमर्स का हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये प्रश्न पत्र आप इसकी सहायता से अपने अच्छे प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो।